रिसेंटली दोस्तों आरबीआई का एक सर्कुलर हमें देखने को मिला जो कि 29 अप्रैल को रिलीज हुई है। तो इस सर्कुलर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि इस सर्कुलर में क्या बात किया गया है, क्या फॉरेक्स को लीगल करने की और एक स्टेप लिया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आरबीआई की सर्कुलर लिस्ट जारी होती रहती है, जिसमें रिसेंटली 75 फॉरेक्स ऐप बाइनरी ऐप्स को एज ए फेमा एक्ट के अंडर पे रखा गया है। मतलब अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो फेमा एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। कुछ साल पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग को अलाउ करने के लिए यूएसडी आईएनआर मतलब आईएनआर में 4 पेयर्स को अलाउ किया गया कि वहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन रिसेंटली फिर से एक नोटिस हमें देखने को मिला जहां पर हेजिंग करने का अलाउ नहीं था, और जो आईएनआर पेयर्स थे, जीबीपी पेयर्स, यूएसडी आईएनआर, जो कि हम जीरोधा, एंजल जो कि इंडियन ब्रोकर है, उसमें हम ट्रेड कर सकते थे। तो उसमें भी कुछ चेंजेस की गई, जिस कारण से फॉरेक्स में जो आईएनआर पेयर है जो कि हम इंडियन ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई, जिस कारण से वहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया। और इस वॉल्यूम कम होने की वजह से शायद जो ब्रोकर है उसने आरबीआई से कुछ रिक्वेस्ट किया, जिस कारण से को आरबीआई का एक नया सर्कुलर जारी हुआ। और ये सर्कुलर ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट जो मायने रखते हैं वो ब्रोकर के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए मायने रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस सर्कुलर के बारे में कि सर्कुलर में क्या बोला गया है, सर्कुलर रिलीज कब हुई, क्या बोला गया और इसका क्या मतलब यहाँ पे निकल सकता है। तो सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो इस सर्कुलर का एक आर्टिकल जारी हुआ, इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, मार्केट मेकर्स टू हैव बीन रिक्वेस्टिंग द रिजर्व बैंक टू अलाउ एसेस ऑफशोर ईटीपीएस ऑफरिंग इंडियन रुपीस प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है कि मार्केट मेकर्स का काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट था कि फॉरेक्स में कुछ फ्रेमवर्क लाया जाए, तो इसीलिए यहाँ पर आरबीआई के थ्रू से एक फ्रेमवर्क यहाँ पे निकला है। अब ये फ्रेमवर्क में हम बात करें तो आरबीआई ने फीडबैक मांगा है जो मार्केट मेकर से, उनसे, या फिर जो इंस्टीट्यूट है, या फिर आप अपना भी फीडबैक दे सकते हो। तो फीडबैक मांगा गया है कि आरबीआई किस तरह से फॉरेक्स को डील करे, किस तरह से इसे कंट्रोल करे। अभी रिसेंटली आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी में भी गवर्नमेंट के कुछ लॉ आए, जहां पे अपने लॉस को सेटअप नहीं कर सकते हो, 30% का टैक्स है। तो ये चीज़ें हो सकता है कि गवर्नमेंट फॉरेक्स में भी लाने की बातें कर रही है। क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप देखोगे, मतलब क्रिप्टो में अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो जो टैक्स का, क्रिप्टो टैक्स का जो रूल है वो वहाँ पर चेंज हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से फॉरेक्स में भी हम देखें तो एक तरह का फ्यूचर ट्रेड ही है ये, जहाँ पे हम किसी को होल्ड नहीं करते हैं, बल्कि बाई सेल दोनों में प्ले करते हैं, दोनों में ट्रेड करते हैं। मुझे नहीं लगता कि सेम लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरह ही इसमें टैक्स वगैरह होंगे, बट ये सर्कुलर कहीं ना कहीं एक पहला स्टेप है कि फॉरेक्स में कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, मतलब कुछ लॉ वगैरह लाने की बात हो रही है। हालांकि इस टाइम फ्रेम में जो पूरा का पूरा जोर दिया गया है वो आईएनआर पे दिया गया है, और यहाँ पे जो लोकल फॉरेक्स ब्रोकर है उनको भी, और जो इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर है उसको भी इन्वाइट किया गया है कि आप आकर हमें फीडबैक दे, बताएं कि किस तरह से आपको काम करना है। हमारे कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, तो उसको किस तरह से आप फॉलो करोगे। जैसा कि 5 करोड़ रुपीस का आपके पास नेटवर्थ होनी चाहिए, साथ में 3 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये इस सर्कुलर में बताया गया है। तो सर्कुलर को आप अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आएगा। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि चलो पहला स्टेप लिया गया है फॉरेक्स को लेकर, कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में फॉरेक्स में भी कुछ टैक्स वगैरह हो। हालांकि ये पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कि इसमें फॉरेक्स के जितने पेयर्स है उसको भी यहाँ पर लाया जाएगा, उसको भी यहाँ पे डील होगी, गोल्ड में भी डील होगी, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, तो इन सबको भी इस फ्रेमवर्क में शामिल किया जाएगा। ये सब यहाँ पर नहीं बताया गया है। जो मुझे लगा कि ये आईएनआर पेयर्स पे जोर दिया जा रहा है कि इसी में जो ट्रेडिंग है इसको बढ़ाया जाए, इसको फिर से ठीक किया जाए, क्योंकि रिसेंटली आरबीआई का कुछ लॉ आए थे जिस कारण से आईएनआर पेयर में, फॉरेक्स में, इंडियन ब्रोकर में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है आईएनआर पेयर में, जीबीपी, यूएसडी आईएनआर में, उसमें वॉल्यूम रिसेंटली बहुत ही कम हो गए थे। तो शायद इसीलिए यह फ्रेमवर्क लाया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग इस बात का भी है क्योंकि इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर को भी अलाउ किया गया है कि वो अपना फीडबैक दे, वो अगर इस लो फ्रेम में आना चाहते हैं तो वो अपना फीडबैक दे, और किस तरह से वो डील करना चाहते हैं, वो टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे या नहीं, इसके ऊपर भी जोर दिया गया है।
तो आरबीआई का ये स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आईएनआर के साथ जब लोग इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर को अलाउ किया गया कि आप भी आकर अपना राय दें, अपनी फीडबैक दें, तो ये चीज़ें मुझे अच्छा लगा कि हो सकता है कि फॉरेक्स में आरबीआई का नज़र है कि वो कुछ इसमें अलाउ कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में जो जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड, उन सब में भी ये अलाउ करे, उन सब में भी कोई सिस्टम लाए, थोड़ा सा टैक्स वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आरबीआई ने अगर इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर को अलाउ किया है तो जो इन फॉरेन करेंसी है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इसके ऊपर भी कुछ सोच रही हो। बट ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आरबीआई अलाउ करेगी यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, इन सब पेयर्स में ट्रेडिंग करने को। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इन पेयर्स में ट्रेडिंग करने को अलाउ करेगी तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, 24/5 टाइम चलती है। तो स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडर्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़े संख्या में यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, जिस कारण से स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पर डिक्रीज होगी। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आरबीआई का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। हालांकि ये जो फ्रेमवर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें बोली गई है, तो हो सकता है ये बहुत अच्छा समझ में क्लैरिटी ना हो। तो हम नेक्स्ट फ्रेमवर्क का या फिर नेक्स्ट जो सर्कुलर होगा उसका वेट करेंगे कि आरबीआई क्या थिंकिंग रख रही है फॉरेक्स को लेकर। क्या वो सिर्फ आईएनआर पेयर में ही अलाउ करेगी या फिर जीबीपी यूएसडी जो फॉरेन करेंसी है उसके ऊपर भी, या गोल्ड कमोडिटीज़ के ऊपर भी कुछ नज़र बनाए रखी है। तो इस फ्रेमवर्क का आर्टिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, साथ में जो आरबीआई का सर्कुलर है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। उसको आप रीड करना, समझना क्या बोला जा रहा है। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, जहां मैं फॉरेक्स का ऑलरेडी अपडेट देता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।